सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा जो लोग शहीद हुए थे। अगर आप देखोगे 14 फरवरी को तो वो डंडा लाठी सब लेके तैयार होते हैं। वैलेंटाइन डे कुछ सही नहीं है, वो समाज के लिए ही नहीं सही। हर इंसान को हर चीज चूज करने की एक आज़ादी है। ये सिर्फ ये नहीं चेक करते कि कौन है, वो उस चीज़ को भी ज़्यादा देते हैं कि कौन किस रिलीजन से आता है। जितना ज़्यादा यहाँ पे हाइप क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा ऊपर चढ़कर घुस सकता है। अरे जब इंसान के पास जॉब नहीं रहेगी, माइंड फ्री होगा, खाली होगा तो कुछ भी कोई भी कुछ कर सकता है। इसलिए पसंद करते हैं कि पब्लिक प्लेस में ये जो है इसका प्रभाव जो है हमारे संस्कृत पर बुरा पड़ता है। सोशल मीडिया में इस तरह से हम बह गए हैं कि लोगों से संपर्क नहीं रखते, ना किताबों को हम पढ़ते हैं। आपको धर्म तो ये सिखाता है ना कि हमें प्यार करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। कि हमारे धर्म में तो राधा कृष्ण जी यही दिखाते हैं ना कि वो प्यार करते एक दूसरे से। इनफैक्ट वो उनके पति पत्नी भी नहीं थे, बट वो साथ में रहते थे। कल यानी 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे है, जो कि इस साल 2026 में वीकेंड के दिन पड़ रहा है। लोगों में बहुत सारी उत्साह है, खास करके यंग जनरेशन में लोग बहुत ज़्यादा से ये सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इस दौरान यूपी में इस वेस्टर्न कल्चर, इस वैलेंटाइंस डे को लेकर विरोध भी बहुत देखने को मिल रहा है। बहुत सारी वीडियोस या बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं, अगर हम बात करें बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इसका खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। इनको लगता है कि वेस्टर्न कल्चर है जो हमारे भारत की संस्कृति पर, हमारे ट्रेडिशन पर प्रभाव डाल रहा है। इसको लेके बहुत सारे लोग लाठियां डंडे लेके निकल रहे हैं और यूपी में ये मामले ज़्यादातर देखने आए। इसको लेके, इस मुद्दे को लेके आज हम यूपी के लखनऊ में हैं। बहुत सारी ऐसी जगहों पे जाएंगे जहां लोगों से बात करेंगे, बुजुर्गों से भी बात करेंगे, लड़कियों से भी बात करेंगे, लड़कों से भी बात करेंगे। इस वैलेंटाइंस डे पे ऐसा क्या है जो इन संस्थानों को बुरा लगता है, या फिर ऐसा विरोध वो लोग क्यों करते हैं। इस चीज़ को लेके आज इस मुद्दे पे बात करेंगे और जानेंगे वैलेंटाइंस डे उनके लिए खास क्यों है और उनके लिए विरोध का कारण क्यों है। वैलेंटाइंस वीक की बात करें तो लड़के लड़कियों या फिर यंग जनरेशन में काफी क्रेज रहता है। तो वही दूसरी ओर अगर हम बजरंग दल की बात करें या विश्व हिंदू परिषद की बात करें, ये कुछ संस्थान है जो काफी विरोध करती है इसका। क्या लगता है उनका ये विरोध किस लिए है? वैलेंटाइंस डे से इतनी चिढ़ क्यों है? मुझे लगता है कि वैलेंटाइन से उनको चिढ़ नहीं है, उनको बस 14 तारीख को उनको ये याद आया था कि अपनी बहन बेटियों की हमें रक्षा करनी है। बाकी दिनों जो बाकी आप डे देखोगे, लड़कियों को रेप होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लड़कियों को दिन दहाड़े मारा जाता है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं होता है। अगर आप देखोगे 14 फरवरी को तो वो डंडा लाठी सब लेके तैयार होते हैं। मेरा कहना है कि आप उस दिन 14 तारीख को जितना एक्टिव होते हो, बाकी दिनों भी अगर एक्टिव रहेंगे आप, तो ये रेप केस या जितनी भी लड़कियों के या लड़कों के लिए भी जितनी प्रताड़ना होती है वो चीज़ शायद ना हो। तो मुझे लगता है ये सबकी है, सब फ्री हैं, अपना स्वतंत्र भारत है तो सब अपने अपने हिसाब से जिंदगी जिएंगे। तो किसी के प्रेशर में आके तो कोई चीज़ करनी अच्छी बात नहीं है। ये आपने बहुत अच्छी बात करी कि जो एक्टिवनेस होनी चाहिए वो हर दिन के लिए दिखानी चाहिए। अच्छा, ये जो बहुत सारे हमने वीडियोस या केसेस भी देखे हैं कि वैलेंटाइंस डे पे अगर कोई लड़की लड़का या भाई बहन ही अगर बाहर निकल जाए तो वो लोग उसको भी पीटने लगते हैं लाठी डंडों से। ये सही है कि उनको? नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ गलत करते हुए देखो रोड पे या कहीं पे भी तो आप उस पर रिएक्शन दे सकते हो, बट बिना वजह किसी से मतलब बिना वजह किसी से पूछे कुछ कहे आप किसी को मारना तो बिल्कुल सही नहीं है। और मैंने जैसे बताया आपको कि हमारा ये स्वतंत्र भारत है, हर इंसान को हर चीज चूज करने की एक आज़ादी है। तो मुझे नहीं लगता कि उस चीज पे किसी को रिएक्शन करना चाहिए, उस पर देना चाहिए। अगर देना तो आप पर डे दो, हर दिन दो, हर सेकंड दो। सिर्फ एक दिन आकर के उस पर रिएक्ट करना मुझे नहीं लगता कि ये चीजें वैलिड होनी चाहिए। बाकी अपनी अपनी सोच है, कहने को तो लोग, बहुत सारे लोगों का कहना है कि वेस्टर्न कल्चर जो है, वैलेंटाइंस जो वेस्टर्न कल्चर है जो इंडिया में आ रहा है और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारे ट्रेडिशन को प्रभाव डाल रहा है, खराब कर रहा है। क्या इस बात में आपको सच्चाई लग रही है कि वेस्टर्न कल्चर हमारे ट्रेडिशनल या फिर हमारी संस्कृति को बिगाड़ रहा है, कुछ भी प्रभाव डाल रहा है? नहीं, अगर आप मॉडर्न भारत की बात कर रहे हो, मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे हो, तो इस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखो, आप चाह रहे हो कि आपके यानी हमारे भारत में हर एक चीज हो, लेकिन अगर वही फैशन की बात आ जाए, चाहे वो लड़का कर रहा हो या लड़की कर रही हो, तो आपको लगता है कि हमारी संस्कृति के खिलाफ हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर बहुत सारी चीजें होती है जो वल्गरिटी ड्रेसेस होते हैं उसके लिए तो चलिए ठीक है, वो एक पब्लिक प्लेस पे होता है, उससे मुझे नहीं लगता कि उस चीज को अलाउ करना चाहिए। बट हाँ, ये तो हर एक चीज का एक कहते हैं ना कि फ्रीडम है, तो हर एक चीज इंसान पहन सकता है। अभी आपने बोला कि अपनी संस्कृति को लेकर के, तो जब 1 जनवरी आती है तो उस पे हमें लगता है कि पूरा इंडिया सेलिब्रेट करता है, 12 बजे तक उसका वेट करता है कि हाँ 12 बजेगा तो हम 1 जन जो है न्यू ईयर जो है हम सेलिब्रेट करेंगे। तो ये भी तो हमारे भारत का हिस्सा नहीं है ना।
अगर आप देखेंगे तो हमारा जो न्यू ईयर स्टार्ट होता है वो बसंत पंचमी के बाद के स्टार्ट होती है। अगर हिंदू के हिसाब से आप देखेंगे तो हाँ, कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो होता है। तो ये तो एक अपनी सोच है कि वेस्टर्न चीजें नहीं लानी चाहिए, और आप ला भी रहे हो तो दोनों चीजें हो रही हैं। और कहीं ना कहीं सिर्फ ये एक उनका प्रोपेगेंडा है बस कि वो सिर्फ कपल्स जो होते हैं वो अगर एज अ भाई बहन हो या फैमिली के साथ भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं वैलेंटाइंस डे, तो उनको भी एक टारगेट करने का तरीका है। हाँ, अरे जब इंसान के पास जॉब नहीं रहेगी, माइंड फ्री होगा, खाली होगा, तो कुछ भी कोई भी कुछ कर सकता है। अब तो आप देखोगे, मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक चीज था कि हम किसी को साथ में बैठ नहीं देंगे। आप पूछने तो जाओ पहले कि वो बंदा कौन है, भाई बहन भी हो सकते जैसे आपने बोला। तो इन लोगों का बस कुछ काम हम तो है नहीं, बस एक दिन इनको याद आता है कि 14 फरवरी को हमें जा करके सबको एक टैग देना है कि भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अब बहुत सारी चीजें हैं, अब इसमें कितना क्या टिप्पणी करे ये तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है। बट अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है कि ये जो संस्थान है, ये सारे जो संस्थान है जो इतना लाठी डंडा या फिर विरोध करते हैं और जगह जगह पे कपल्स को पकड़ के मारना पीटना शुरू कर, इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती है। क्या लगता है गवर्नमेंट इनका सपोर्ट करती है? देखिए, गवर्नमेंट सपोर्ट तो नहीं करती, बट ये एक चीज मैं बोलूंगी कि गवर्नमेंट इसके खिलाफ एक्शन भी नहीं लेती है। दोनों चीजें हैं, और मुझे लगता है कि इस चीज पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी कपल हो या भाई बहन हो या कोई भी हो, अगर जा रहा है रास्ते में तो मुझे लगता है उसको परेशान करना चाहिए। ठीक है। और रहा सवाल बाकी जो भी दल आपने बताया, मेरा कहना ही सिंपल सी है कि जिस तरीके से आप 14 फरवरी को एक्टिव होते हैं, प्लीज आप बाकी दिनों भी एक्टिव रहो। उससे क्या होगा कि रेप केस चीजें होती हैं या बहुत सारी चीजें वो कम हो सकती है अगर आप इतनी एक्टिवनेस आप दिखा रहे हो तो। अब आपके पास टाइम नहीं है, आपने दिखा दिया 14 फरवरी, आप डंडे लाठी लेके निकल गए। कितनी चीजें होती है कि अगर एक लड़की अपने भाई के साथ भी जा रही है, अगर आप उस चीज को आप पूरे लोगों के पब्लिक के बीच में आप उनसे क्वेश्चन कर रहे हो तो कितनी चीजें खराब है वो। तो ये सारी चीजें हैं। अब कहते हैं ना कि जब काम धंधा ना हो तो कुछ तो होना चाहिए ना, तो वही सारी चीजें हैं, उनका बस यही कहना है। वैलेंटाइंस डे कल सेलिब्रेट होना चाहिए। और आपको एक भी बता दें कि कल यानी कि 14 फरवरी के दिन पुलवामा अटैक भी हुआ था, जिसको ब्लैक डे के नाम से भी मनाया जाता है और उस शहीदों लोग को याद किया जाता है। तो वैलेंटाइंस डे कल जो पड़ रहा है वो कितना सही है? देखिए, वो तो पहले से मनाते हुए आए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा जो लोग शहीद हुए थे। ये हमारे एक भारतवर्ष के लिए काला दिन था, और जिसको इतिहास के पन्नों में एक धब्बा कहा जा सकता है, काला धब्बा उस तरह है। और जो लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, हम लोग तो खैर मनाते नहीं हैं, बट जो संवैधानिक स्वतंत्रता है उसके आधार पर हम लोग संविधान के दायरे में रह करके जो सिस्टम उसके साथ रह सकते हैं। इसका हमें ना विरोध है उस तरह से, ना कोई सपोर्ट है। बट जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनको हम नमन करते हैं, और काला दिन है, इसको भुलाया नहीं जा सकता। युवाओं की अगर हम इस जनरेशन की बात करें तो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा कि कल के दिन पुलवामा अटैक हुआ था इंडिया पे, और वहाँ पे बहुत सारे शहीद हमारे शहीद हो गए थे, सैनिक जो शहीद हो चुके थे। तो उसको ना याद करके लोग वैलेंटाइंस डे ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। किस हद तक सही लगता है आपको? देखिए, ये जो हमारे अंदर जानकारी की अभाव है, जब तक हम अपने इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम वास्तविक चीज़ नहीं जान पाएंगे। और जो अभाव, इसकी वजह से आज का युवा भ्रमित होकर के, इसका अहम जो कमियां आई हैं सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में इस तरह से हम बह गए हैं कि लोगों से संपर्क नहीं रखते, ना किताबों को हम पढ़ते हैं। और जब हम किताबों को पढ़ेंगे तभी इतिहास की हमें जानकारी होगी, तब हमें सही या गलत का नॉलेज होगा। इसलिए हम कहेंगे कि जो युवा वर्ग है वो इतिहास को पढ़े, जो हमारे भारतवर्ष के साथ हुआ है या जो हो रहा है उसके लिए हमें अपडेट होना चाहिए। अच्छा, हम लोगों से तो बात कर लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी कहा जाता है कि वैलेंटाइंस डे पे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का काफ़ी विरोध रहता है। लोग अलग अलग जगहों पे दिखता है। हमारे बीच एक लोग हैं जो बजरंग दल से हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बताइए ज़रा कि कल का दिन इतना क्यों आप लोग के लिए विरोध वाला होता है? सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट भी नहीं है, विरोध भी नहीं है हमारे लिए। तो वैलेंटाइंस डे कितना सही है? वैलेंटाइन डे कुछ सही नहीं है। वो समाज के लिए ही नहीं सही है, वो सिर्फ लोगों का एक है कि लोगों को समझ लीजिए समाज बहुत बेकार है वैलेंटाइन डे। अच्छा, कहा जाता है कि उसका मतलब लोगों के लिए बहुत गलत हो गया है, सोच उसके लिए बहुत गलत हो गई है लोगों की। वो बहुत सही नहीं है, समाज के लिए तो एकदम नहीं सही है। किस तरह से सही नहीं है, सर थोड़ा सा बताइएगा। लोगों की मानसिकता, उतना ओपन हम नहीं बोल सकते, मानसिकता बहुत गलत जगह जा चुकी है।
वैलेंटाइन डे को लेके लोग क्या सोच रहे हैं वो बहुत नीचे स्तर तक। अच्छा, हमें बहुत सारी वीडियोस में देखने को मिलता है कि अगर वैलेंटाइंस डे पे कोई भाई बहन या अपने फैमिली के साथ भी लोग जाते हैं तब भी उसको गलत समझ के लोग पकड़ लेते हैं, खास करके आपके टीम वाले। तो क्या ये करना सही रहता है? अब मानसिकता इतनी गिर चुकी है लोगों की, आप अपने बहन के साथ घूमेंगे तब भी लोग गलत ही सोचते हैं, और ये चीज बहुत गलत है। लोग और इसके लिए कुछ तो आप लोग उपाय निकालते होंगे कि कैसे लोगों को पहचाना जाए कि वो कपल्स हैं या फिर फैमिली वाले हैं। अब हर किसी का आधार कार्ड लेके तो मांग नहीं सकते कि आधार कार्ड दिखाइए। अच्छा, अब क्या आपको लगता है ये जो वैलेंटाइंस डे वेस्टर्न कल्चर जो इंडिया पे बहुत तेजी से अब फैल रहा है, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को खराब कर रहा है या प्रभाव डाल रहा है? बहुत प्रभाव डाल रहा है लोगों के लिए। मंदिर से ज्यादा लोग पार्क जाते हैं वैलेंटाइन डे के दिन। लोगों को मंदिर जाना चाहिए। तो आपको ये क्या लगता है, वैलेंटाइंस डे खत्म हो जाना चाहिए? बिल्कुल। आपको अच्छा, इसको खत्म करने के लिए क्या ये बढ़े ना, इसके लिए आपको लोग कुछ कर रहे हैं? अभी तो हम इसमें हमारे जो बड़े हैं वो सब सोचेंगे। अच्छा, कल की प्लानिंग बताइए। नहीं, अभी कोई प्लानिंग थोड़ा सा रिवील कर दीजिए। नहीं। नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है। अच्छा, हाँ, हमने वीडियोस में बहुत देखा कि डंडे वंडे बहुत तैयार हो चुके हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब अच्छा, अभी छुपा के रखना चाहते हैं, लोगों को पता ना चले। पता चले। हाँ। अच्छा, आप लोग भी इस प्लानिंग में शामिल हैं? मैडम, हम लोगों को कोई मतलब लेना देना नहीं इन सब चीजों से। अच्छा, ये जो होता है बजरंग दल वालों का निकलना है, क्या सही है? ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के पीटना। अब हमारे साथ हो तो हम बता सकते हैं सही है या गलत है। अच्छा, आपके साथ शादीशुदा है या ऐसे सिंगल है? अरे मैडम, हम लोग ऐसे क्या कहते हैं, मोदी फॉलोवर हैं हम लोग। 2026 का वैलेंटाइंस जो है जो कल पड़ रहा है, यानी कि वीकेंड पे पड़ रहा है, पहले तो ये बताइए आप सिंगल हैं कि आप रिलेशनशिप? मैं भी कमिटेड हूँ रिलेशनशिप में। क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हैं? अच्छा, कल जैसे कि वैलेंटाइंस डे है, वीकेंड पे पड़ रहा है, क्या लगता है प्लान में क्या चेंजेस है? अच्छा पड़ रहा है कि वीकेंड के दिन वैलेंटाइंस डे आ रहा है? ये सही है मुझे, मतलब अगर वीकेंड भी नहीं होता तो भी मैं अभी कॉलेज जाता हूँ तो एक दिन का तो छुट्टी मिल ही जाएगी मुझे। अच्छा, अभी हाल के दिनों में देखने को मिला है कि वैलेंटाइंस डे जो वेस्टर्न कल्चर है, जो इंडिया में काफी जोरों शोरों से मनाया जाता है, खासकर कपल्स के बीच में, क्या लगता है ये जो फेस्टिवल के रूप में ही अगर हम कहें तो वैलेंटाइन डे की सिर्फ कपल्स के लिए होना चाहिए या फिर फैमिली के साथ भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं? ये मतलब वैलेंटाइंस डे तो एक हो गया कि रिलेशनशिप या लव को मतलब एक सेलिब्रेशन के तौर पे ले सकते हैं। अब आप फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अपने कपल्स फ्रेंड के साथ, मतलब कोई भी हो सकता है। आप जिसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, जिससे आप प्यार करते हैं, आप अपने पेरेंट्स को लेना चाहते हैं, मतलब अगर मैं पार्क जिसमें जैसे के पास में हूँ, मेरी बहन है मेरे साथ में, तो आप चाहे तो अपने मतलब किसी के साथ भी जाना चाहे तो आप अपना सेलिब्रेशन हो सकता है, आप वीकेंड की छुट्टी हो सकती है, या आपके ऊपर कम्प्लीटली मतलब डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। मतलब आप जो आपके लिए स्पेशल हो वो आप किसी के साथ भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। अच्छा, अभी हाल में जो बजरंग दल हो गए या फिर विश्व हिंदू परिषद के ये जो संस्थान है, खास करके वैलेंटाइंस का खुलकर विरोध कर रहे हैं और सरकार भी इस पे कुछ नहीं बोलती, क्या लगता है जो इनका विरोध है और कपल्स को बीच बीच में आना, प्रोटेक्ट के नाम पे उनका विरोध करना, उनको बोलना, सही लगता है आपको? देखो, सही तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये किसी की प्राइवेसी है, आप जाके किसी से नाम नहीं पूछ सकते। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई प्राइवेट जगह होती है, होटल जो हमारा डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं, पुलिस आता है, तो इन पर्सन को किसने दे दिया है कि राइट दे दिया है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स या हमारा नाम या हमारा जेंडर। और आपने ये भी देखा होगा कि ये सिर्फ ये नहीं चेक करते कि कौन है, वो उस चीज़ भी ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कौन किस रिलीजन से आता है। अगर आप अपनी बहन के साथ आए हैं या अपने मतलब कपल फ्रेंड किसी के साथ भी आए हैं, तो उनको उससे मतलब नहीं, उनको उस दिन न्यूसेंस क्रिएट करना है ताकि वो, और इसका कम्प्लीटली बैकअप रहता है गवर्नमेंट की तरफ से। आप ये नहीं सोच सकते कि उनके पास कोई पावर नहीं है या कुछ नहीं, उनके पास कम्प्लीटली गवर्नमेंट का बैकअप रहता है, विदाउट इसके वो कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट रहता है इस चीज में? मेरा पर्सपेक्टिव तो यही है, मुझे जैसा लगता है कि गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो ऐसा कुछ नहीं करता। अभी छोटा सा कोई प्रॉब्लम होता है, डायल 100 करेंगे तो पुलिस आ जाती है, तो वहाँ पे अगर पुलिस आके कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? क्या बजरंग दल और ये जो बाकी हिंदू परिषद है, ये सब क्या प्रेशर में आके ये सब करते हैं या फिर गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है? नहीं, प्रेशर में नहीं रहता। अभी आप देखेंगे जो इनका लेवल होता है, ऐसे मान लीजिए अभी छात्र नेता हैं, उसके बाद में बजरंग दल अंदर ऑल, उसके बाद में ये लोग जितना ज़्यादा रिकग्निशन में रहेंगे अपर हाई कमांड के, जितना रिकग्निशन पाने के लिए ये सब करते हैं, जितना ज़्यादा यहाँ पे हाई क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा ऊपर से उनका रिकग्निशन मिलता है। अच्छा, सनातन के नाम पे ये जो विरोध होता है कि वेस्टर्न कल्चर हमारे इंडिया को खराब कर रहा है, यहाँ की संस्कृति को खराब कर रहा है, क्या लगता है वैलेंटाइन डे एक नॉर्मल कपल के बीच ऐसे छोटा सा त्योहार है या फिर सच में ये वेस्टर्न कल्चर हमारे इंडिया की संस्कृति पर प्रभाव डाल रहा है?
देखिए संस्कृति और ये धर्म जो होता है, अगर आप संस्कृति को और वैलेंटाइन डे को अगर एक तरीके से लेके जाएंगे, अब धर्म तो ये सिखाता है ना कि हमें प्यार करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब आप अगर ये धर्म के नाम पे जाके किसी को परेशान कर रहे हैं, मानसिक ताड़ना दे रहे हैं किसी को, तो मुझे नहीं लगता ये किसी भी तरीके से सही रहेगा या धर्म इसका कोई सपोर्ट करता है। कि हमारे धर्म में तो राधा कृष्ण ये ही दिखाते हैं ना कि वो प्यार करते एक दूसरे से। इनफैक्ट वो उनके पति पत्नी भी नहीं थे, बट वो साथ में रहते थे। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ चीज सही कर रहे हैं। वैलेंटाइन डे कहने के लिए कपल्स के लिए तो काफी अच्छा फेस्टिवल है। लोग जोरों शोरों से मनाते हैं, इस त्योहार पे घूमते हैं अपने लव वन के साथ और इस चीज को एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर हम बुजुर्गों की बात करें या सीनियर सिटीजन की बात करें तो ऐसा लगता है ये कोई बीमारी है छुआछूत की, जो सुनते ही भागने लगते हैं। इसीलिए बुजुर्गों की बात आती है तो बुजुर्गों से पूछते हैं कि आखिर वैलेंटाइन डे इतना नापसंद क्यों है उन लोगों को, और ऐसा क्या है कि उस चीज को सुनते ही वो लोग भागने लगते हैं। वैलेंटाइन डे की अगर जब बात होती है अंकल जी, तो क्या है वैलेंटाइन डे जो आप लोग इतना नापसंद करते हो? इसलिए नापसंद करते हैं कि पब्लिक प्लेस में ये जो है वहाँ पे सभी आते हैं, बच्चे भी आते हैं और बड़े बुजुर्ग भी आते हैं। वो ये सब जो है ओपन नहीं होना चाहिए, ये सिक्रेसी उस पे होना चाहिए, और ये बच्चों पे और उन पे गलत प्रभाव उसका पड़ता है। मतलब पार्क में जिस तरीके से कपल्स बैठते हैं, वहाँ पे पार्क में बहुत सारे लोग आते हैं, तो ऐसे लोगों को नहीं और गलत प्रभाव पड़ता है। तो अभी जैसे बजरंग दल हो गया या विश्व हिंदू परिषद हो गया, जो इनका विरोध करते हैं, लाठी डंडों से लोगों को पीटते हैं, खास करके वैलेंटाइन डे पे जो निकलते हैं, क्या लगता है उनका ये लाठी डंडों से पीटना सही है? नहीं, ये तो गलत है। लाठी डंडों से पीटना नहीं चाहिए। अभी ये अगर हम देखा जाए वैलेंटाइन डे की बात करें तो वो एक वेस्टर्न कल्चर है, विदेशी त्योहार है जो लोग मनाने लगते हैं। इंडिया में बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। क्या लगता है ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति पे प्रभाव डाल रहा है? हाँ? अभी जो वैलेंटाइंस डे है, लोगों को कहना है कि हमारी संस्कृति पे प्रभाव डाल रहा है, वेस्टर्न कल्चर इंडिया पे आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। संस्कृत पे प्रभाव हमारे तो डाल ही रहा है। ये हमारे पुरखे वो तो हमारी संस्कृति क्या बताती है कि ये सब सीक्रेसी चीज है, छिप के वो होता है, ना कि ओपन होता है। ये इसका प्रभाव जो है हमारे संस्कृत पे बुरा पड़ता है। ये मॉडर्न उस पे नहीं इतना होना चाहिए, ये गलत है। अच्छा, अभी बहुत सारे जो अभी ये है हमारे देश में अभी इतनी एजुकेशन नहीं हुई है, ये इतनी इलिटरेसी है जिसके लिए ये लिटरेसी ज्यादा है, ये लिटरेसी कम है सॉरी, और इलिटरेसी ज्यादा है। तो इसमें शोभा नहीं देता। ये वहीं के लिए ठीक है जहाँ लिटरेट पर्सन अधिक हो। मतलब आप लोगों का कहना का मतलब है कि अगर कपल्स है तो वो ऐसे खुलेआम जो पब्लिक प्लेसेस है वो नहीं, उसमें नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारे जो बुजुर्गों का कहना पसंद, ऐसे नापसंद वाली कोई बात नहीं है, लेकिन उनका कहने का मतलब है कि अगर आप कपल हैं या आप कहीं अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ घूमते हैं तो ऐसे पब्लिक प्लेस में ऐसी चीजें हरकतें ना करें जिससे लोगों को देखने पे बुरा असर जाए या फिर उनको खराब लगे। जैसा कि आपने देखा, हमने बहुत सारी जगहों पे और बहुत सारे लोगों से बात करी। हम लखनऊ के अलग अलग जगहों पे गए जहाँ पे लड़कों से भी बात करी, लड़कियों से बात करी और सीनियर सिटीजन से भी बात करी कि इस वैलेंटाइंस डे को लेकर उनकी क्या राय है और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे संस्थानों को लेकर उनको विरोध क्यों है, क्यों ये बुरा मानते हैं और क्या सच में वेस्टर्न कल्चर हमारे इंडिया के ट्रेडिशन पे प्रभाव डालता है। हमने आपको सब कुछ दिखाया, लेकिन इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कल वैलेंटाइंस डे है, बहुत सारे लोग निकलेंगे और सेलिब्रेट करते, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो या फिर अपने लव वंस के साथ हो, लेकिन इसको लेकर विरोध भी जारी है। देखना होगा कि कल क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फैक्ट्री।